Good morning, dear students. Welcome back to your classes. I am CA रौनक अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। और ये वीडियो रेलिवेंट है क्लास 12 कॉमर्स CBSE वालों के लिए। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 का पार्ट 8। चैप्टर 7 पार्ट 8 में हमने देखा था कि लीडरशिप के स्टाइल कौन कौन से होते हैं और किस सिचुएशन में कैसा लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया जा सकता है। फिर अपन डिफरेंस बिटवीन देखे थे, 3 स्टाइल है लीडरशिप का, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन। उन तीनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखे थे। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, कई लोग इसको कम्युनिकेशन भी बोलते हैं और मैं नॉर्मली कम्युनिकेशन बोल देता हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन जो भी बोलेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और इम्पॉर्टेंट भी है साथ में, तो एकदम ध्यान से सुनने का है आपको और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा आपको। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि मैं जो इमोजीज़ वगैरह हैं उसको यूज़ करके आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही आपको मतलब यू विल एन्जॉय दिस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मतलब आप देखेंगे, आप तो जानते ही हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है, कि वो थर्ड पर्सन को पता नहीं चलता। जैसे यहाँ पे एक सेंडर है और यहाँ एक रिसीवर है, मतलब यहाँ एक लड़का है, इसको कुछ बात कहनी है इस लड़की को, तो वो इतने स्मार्ट तरीके से बोल देगा कि यहाँ पे बीच में कोई इंसान है तो उसको पता ही नहीं चलता है ना। तो आप इस सब फील्ड में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और आप अपना मैसेज को पहुँचाना जानते हैं। आई होप कि आप सारे ऐसे स्मार्ट बच्चे हैं और आप कम्युनिकेशन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं क्या पढ़ाऊँगा, मैं तो सिर्फ आपको बताऊँगा कि आप ये करते हैं। आपको ऑलरेडी आता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है और आप सब कुछ जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ आपको ये क्लास किस लिए है, आपको सिर्फ बताऊँगा कि आप प्रोसेस में ये सारा चीज़ को आप कर लेते हैं, लेकिन आप जानते ही नहीं कि आप ये सारा प्रोसेस आप खुद रोज़ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कम्युनिकेशन का मतलब है ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। यही होता है ना, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो। और ट्रांसमिशन मतलब पहुंचाना और एक्सचेंज मतलब लेना देना दोनों। ठीक है, सो दिस मीन्स ट्रांसमिशन मीन्स सेंड करना और एक्सचेंज मीन्स लेना प्लस देना, बोथ। ठीक है, ऑफ व्हाट? ऑफ आइडियाज़। आइडियाज़ के साथ साथ आप क्या देते हैं? व्यू भी देते हैं। फेसबुक पे कमेंट कौन कौन किए हैं आज तक? किए हैं ना, तो व्यूज़ भी देते हैं आप। अपना व्यू मतलब आपको कैसा लगा वो चीज़। अब जैसे फेसबुक में किसी ने कोई पोस्ट किया, ठीक है, तो आप अपना व्यू देते हैं, आप कमेंट करते हैं कि वेरी नाइस। कोई पिक्चर किसी ने सेंड किया, सपोज मान लीजिए फेसबुक में किसी ने कोई पिक अपलोड किया किसी ने, तो आप अपना कमेंट डालते हैं ना, नाइस, सुपर, लाइक। ठीक है, तो दैट वी कॉल्ड व्यूज़। मैसेज, communication means transmission or exchange of ideas, views, message, information or instruction between whom? Two or more person by different means। टू और मोर पर्सन होने ही चाहिए। देखिए यहाँ पे दिस इज द वन पर्सन, दिस इज सेकेंड पर्सन। ठीक है, दो तो होने ही चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ में आया? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये वही चीज़ है जो आप डेली करते हैं, मैं तो नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि आप ये फॉलो कर रहे हैं बोल करके। देखिए, कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसमिशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। आपके पास कुछ आइडिया आता है नया कि चलो आज उधर चलते हैं,
चलो आज ये प्लान किया जाता है, ठीक है, चलो आज उसको सरप्राइज़ दिया जाए, चलो आज उसके घर सरप्राइजली जाएं, ठीक है, चलो आज ये कुक करें, ठीक है, तो दैट वी कॉल्ड आइडियाज़, ठीक है, चलो ये गेम खेला जाए, चलो लूडो खेला जाए, लॉकडाउन है लूडो खेला जाए, ठीक है। व्यूज़, अब जैसे मान लीजिए कि फेसबुक वाला एग्जांपल जो मैंने दिया वो भी है, और ऐसा है कि मान लीजिए आपसे किसी ने अपना व्यू पूछा, जैसे आपके फ्रेंड का ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है और आपके एक फ्रेंड ने आपसे पूछा कि आज हम पार्टी करें क्या, आज सैटरडे है, आज हम पार्टी करें क्या, कौन से रेस्टोरेंट में जाए, हाँ वो 3 स्टार वाला रेस्टोरेंट, ठीक है, वो कुछ भी हो, फूड कोर्ट में कोई भी रेस्टोरेंट हो, आज उधर जाएं क्या, या फिर मूवी जाएं क्या। तो उसमें से आप फ्रेंड लोग बोलेंगे, कोई बोलेगा येस, कोई बोलेगा नो, ठीक है, तो दैट वी कॉल्ड व्यूज़। आप अपना अपना व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे, आज जाएंगे तो ये होगा, आज नहीं जाएंगे तो वो होगा, आज जाएंगे तो कोई मिल सकता है, आज नहीं जाएंगे तो हम देख नहीं पाएंगे, कल मूवी चेंज हो जाएगी मूवी थिएटर में, ठीक है, दैट वी कॉल्ड व्यूज़, अपना अपना थॉट जो आप एक्सप्रेस करेंगे। मैसेज, अपना कोई अर्जेंट मैसेज भी आप सेंड करते हैं इस मीडियम से, लड़का इधर भेजता है लड़की को, लड़की भेजती है लड़के को, लड़का लड़के को भी भेजता है आजकल तो, ठीक है, आजकल सब पॉसिबल है, लड़का लड़के को भी भेज सकता है, समझ रहे हैं ना तो वो मैसेज है। इन्फॉर्मेशन, कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कल से बाहर नहीं निकलना है, कल से लॉकडाउन कंप्लीट शटडाउन लग रहा है, तो दैट वी कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन, इस काम को ऐसा करो, ऐसा मत करो, इंस्ट्रक्शन। आप अपने छोटे भाई बहन और अपने मम्मी पापा को बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, तो वो दैट वी कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 पर्सन तो होने ही चाहिए, मतलब इधर से इधर एरो गया, ठीक है, आपस में, या फिर मान लीजिए ये बंदा जो है इतने लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जन है ना यहाँ पे, ये ए है मिस्टर, ये ए जो है कितने लोग को दे रहा है, देखेंगे छोटा सा डायग्राम में, 1 2 3 4 5, 5 लोग को दे रहा है, ठीक है, तो 2 देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन, ठीक है, 2 होने ही चाहिए। अकेला इंसान किसी से बात कर सकता है क्या, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, अकेला इंसान किसी से बात नहीं कर सकता। देयर शुड बी 2 और मोर पर्सन फॉर ए कंप्लीट कम्युनिकेशन, अंडरस्टूड। 2 या 2 से ज़्यादा इंसान तो होने ही चाहिए, ठीक है, ये चीज़ को मेरे को ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा शायद। नेक्स्ट इज़ कॉमन मीन्स एंड वे ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम कम्युनिकेशन मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। अब मैं हटा देता हूँ इस चीज़ को। क्लीन। अब आ जाइए, यहाँ मैं ये जो लिखा हूँ दिस थिंग, इसको मैं बताता हूँ कि ये क्या है। ये है मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जब हम कम्युनिकेशन करेंगे वो किस तरीके से किया जा सकता है। मीन्स यानी कि तरीके, किन तरीकों से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। स्पोकन वर्ड्स, पहला है स्पोकन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड्स मतलब आपने कुछ वर्ड्स बोले अपने मुंह से, जैसे कि मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अंडरस्टूड। दिस इज ऑल्सो ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जब आप सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा, आप सुनेंगे उस वक्त आप समझेंगे, तो दिस इज कॉल्ड स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। रिटन वर्ड्स सिंपल है, जो लिखा है वो आप समझ पा रहे हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है WRITTEN स्पेस WORDS डॉट डॉट, 2 डॉट्स आर गिवन ओवर हियर, तो रिटन वर्ड्स मतलब जो लिखित है आप उसको समझ पा रहे हैं, इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है आप उसको समझ पा रहे हैं, रिटन वर्ड्स। सो कैन वी टेल इट एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? यस, very well, we can tell it as a means of communication. Third one is diagram, picture, graphs. Diagram, picture, graphs.
यहाँ पे देखेंगे आप, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, सिर्फ आपको देखना है डायग्राम पिक्चर्स ऑफ ग्राफ्स को। देखो डायग्राम मतलब देखो यहाँ पे एक ब्लू कलर का छोटा सा डायग्राम है, देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये फ्लैश हो रहा है। तो ये क्या है, इसका ये एक डायग्राम है जो कई जगह में आप देखेंगे, और इसका मतलब होता है यूज़ डस्टबिन और थ्रो योर गार्बेज इन डस्टबिन। तो इट कैन बी ऑल्सो ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैन इट बी ऑल्सो ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? यस, वेरी वेल। उसके बगल में और एक डायग्राम है जिसमें कि स्मोक को प्रोहिबिट किया गया है। तो इसका मतलब आप वेरी वेल समझ सकते हैं कि स्मोकिंग प्रोहिबिटेड। तो ये डायग्राम से भी कम्युनिकेशन किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। और जैसे आप रेलवे स्टेशन वगैरह में देखेंगे, ठीक है, या फिर ट्रेन के अंदर आप देखते थे ये सब डायग्राम। अब तो पास्ट हो गया, अभी तो आप ट्रेन में जा नहीं पा रहे हैं, फ्लाइट में जा नहीं पा रहे हैं। तो जब जाते थे तब कभी ना कभी तो देखे होंगे ना, मूवी थिएटर के अंदर देखे होंगे ना, मॉल्स के अंदर देखे होंगे ना। तो वहाँ पे कोई इंसान होता है क्या बोलने के लिए? कोई इंसान बोलता रहता है क्या मेरे जैसे मुंह से? या फिर कुछ लिखा रहता है क्या? नहीं लिखा रहता है, सिर्फ ये छोटा सा एक पिक्चर बना दिया जाएगा, ये छोटा सा एक डायग्राम बना दिया जाएगा, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, यहाँ पे डस्टबिन को यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो डायग्राम, पिक्चर्स, डायग्राम और पिक्चर समझ में आ गया। ग्राफ्स देखिए, ग्राफ कैसे होते हैं? देखो आप स्टैटिस्टिक्स में, स्टैट्स में आप पढ़े होंगे ग्राफ्स वगैरह, ठीक है। तो ये बार ग्राफ बोलते हैं इसको, बार के फॉर्म में है। ये भी एक ग्राफ है जिससे कि आपको पता चल रहा है प्रॉफिट। अगर इसको मान लीजिए आप प्रॉफिट लेंगे तो प्रॉफिट पहले ज़्यादा था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर सबसे ज़्यादा हो गया। तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं। या फिर लॉस भी अगर ले सकते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे लॉस लिखा है, अगर मान लीजिए लॉस को हम अगर एक्सप्रेस करें इस बार ग्राफ से, तो हम देखेंगे कि पहले लॉस इस लेवल तक हुआ था, येलो लेवल तक, फिर थोड़ा कम हुआ, उसके बाद फिर और ज़्यादा हो गया। तो दिस कुड बी ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और इसके साथ ही एक आप ये डायग्राम भी देखेंगे जिससे पता चलेगा कि लॉस कम होता जा रहा है, ठीक है, इन्हें टेरेस फॉर्म, एक सीढ़ी की तरह लॉस कम होता जा रहा है। तो इस टाइप का डायग्राम और ग्राफ आप देखे होंगे, कभी आप बनाए भी होंगे, ठीक है। तो दिस कुड बी ऑल्सो ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अग्री हो मेरे से? बिल्कुल अग्री हो, मुझे पता है आपको समझ में सब कुछ आ रहा है। अब लास्ट है जेस्चर। जेस्चर में तो आप स्पेशलिस्ट हैं, मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। आप तो आजकल जेस्चर में बात करते हैं। ये है ज़ोर से हंसने वाला जेस्चर, ये है रोने वाला जेस्चर, ये है एंग्री वाला जेस्चर, ये है लाइक वाला जेस्चर, ये है डिसलाइक वाला जेस्चर, ये है नमस्ते वाला जेस्चर, ये है क्लैपिंग वाला जेस्चर। ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सो दिस कुड बी टोल्ड एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसको कम्युनिकेशन माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है। जेस्चर का तो बेस्ट एग्जांपल यही सब है जो कि आज आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कई बार जेस्चर, अभी तो ये मोबाइल फ़ोन में आप यूज़ करते हैं। सिमिलर जेस्चर अगर आप किसी को भी दिखा दें, अपने फ्रेंड को, अगर ये थम्स अप दिखा देंगे तो उसका मतलब होता है लाइक, ठीक है। ये थम्स डाउन दिखा देंगे तो दिस मीन्स डिसलाइक, ठीक है। अब एक आपके फ्रेंड ने एक आइडिया एक्सप्रेस किया, ठीक है, कोई एक आइडिया एक्सप्रेस किया और उसको आपने दिखाया ये थम्स अप, इसका मतलब क्या है? यू आर एग्री विद दैट एंड यू लाइक दैट आइडिया। सो दिस कुड बी ए जेस्चर एंड दिस कुड बी ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको नोट करना है, डायग्राम छोटे छोटे बनाने हैं तो आप बना लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब इस चीज़ में और ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। और देखो ये कम्युनिकेशन हम पढ़ क्यों रहे? क्योंकि देखो कंपनी में भी बहुत टाइप का कम्युनिकेशन होता है। अब जैसे सुपीरियर हैं, अपने सबऑर्डिनेट को बताएंगे, कुछ भी बात बताएंगे, तो
उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी में। अगर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हुआ तो जो मैसेज है जिस इंसान को पहुंचना था उसको नहीं पहुंचेगा, कोई एरर आ जाएगा, कोई मिस्टेक आ जाएगा। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, उसको इफ़ेक्टिवली पहुंचाया कैसे जाता है, रास्ते में कोई रुकावटें भी आती हैं क्या, वो सारा चीज़ अभी हम पढ़ेंगे प्रोसेस में। और ये कम्युनिकेशन वाला टॉपिक हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कंपनी में प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएँ। अगर हमारी खुद की कंपनी हो तो हम हमारे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएँ। अगर हम एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे कंपनी में तो जो हमारा सुपीरियर है, जो हमारे बॉस हैं, वो जो हमको कम्युनिकेट कर रहे हैं उस चीज़ को हम प्रॉपरली समझ पाएंगे और प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, देखो बहुत ही सिंपल है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप समझ गए होंगे, आपको 90% टॉपिक समझ में आ गया होगा, 10% मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा 90%। देखो नॉर्मल सा जो आपके किताब में लिखा है पहले वो बता देता हूँ, उससे बेहतर तो आप जानते हैं, मैं समझा भी चुका हूँ आपको। कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद सेंडर thinks of an idea or message to be conveyed to other person. Then the sender encodes the message or plan out the words or language in which the message must be sent to other party. After encoding the message, the sender transmit or transfer the message using different ways or means. After transmission, the message reaches to receiver. The message reaches to receiver. ठीक है। The receiver decodes the message and understand understand the message and give his response or feedback to the sender. सिंपल है, समझ में आ गया। आई होप कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हो क्योंकि मैंने कुछ समझाया ही नहीं। सो कम्युनिकेशन इज़ द सर्कुलर प्रोसेस, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है जो कि आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ ना। देखो यहाँ बैठा हुआ है, ये आपके लिए एक अच्छा सा डायग्राम बनाया है मैंने, कोशिश किया है कि आपको अच्छा लगे। वो तो खैर आप बताएंगे कि अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट में बताएंगे, कमेंट तो करते नहीं हैं आप लोग। तो ये है सेंडर बाबू, सेंडर मतलब जो भेज रहा है, ठीक है। अब ये हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर एलिमेंट्स भी बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे सेंडर है, इसने एक मैसेज भेजा, इसने एक मैसेज भेजने का सोचा, ये इसका मैसेज है, प्रेम पत्र है, ठीक है। लेकिन प्रेम पत्र में लिखा क्या हुआ है, देखो पहले ये सेंडर है, इसमें इसको बोलते हैं हम मैसेज, सेकेंड पॉइंट को। ठीक है, और इसको बोला जाता है, ये जो लिखा हुआ है इसको लैंग्वेज बोला जाता है, लैंग्वेज बोला जाता है, और इसको एनकोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ENCODING, ठीक है। ये होता है मीडियम, ये है डिकोडिंग, ये है रिसीवर, और ये है फीडबैक। ठीक है, तो देखो
ये टर्मिनोलॉजी आपके बुक में यूज़ किए गए हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई घबराने का इसमें बात ही नहीं है। सेंडर, मैसेज, लैंग्वेज, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर और फीडबैक। मेरे ख्याल से कई बच्चों को समझ में भी आ गया होगा प्रोसेस। देखो प्रोसेस एक बार बता देता हूँ, फिर सब कुछ बताऊँगा। ये सेंडर, ये भाई साहब को कुछ मैसेज भेजना है, ठीक है। ये मैसेज अपने मन में सोचे उसको, अब वो मैसेज को भेजने के लिए कोई ना कोई तो लैंग्वेज उनको यूज़ करना पड़ेगा ना। जैसे आम खाओगे हिंदी में लिखा हुआ है, और या फिर ये इंग्लिश भाषा का भी यूज़ कर सकते हैं, विल यू ईट मैंगो। तो दिस इज़ द लैंग्वेज एंड दिस वी कॉल्ड एनकोडिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग, ठीक है। जब अपना मैसेज जो आपकी मन में इच्छा है, वो इच्छा को व्यक्त करने के लिए, वो इच्छा को बोलने के लिए, वो इच्छा को सामने वाले को बताने के लिए यू शुड चूज़ एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। चाहे आप इसमें हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, जो भी आपको, जितना भी दुनिया में भाषा है, स्पेनिश बोले, इंग्लिश बोले, कुछ भी बोले, तो उसको बोलते हैं हम एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या चीज़ से किया जाता है? एक लैंग्वेज से किया जाता है, ठीक है। एनकोडिंग कर लिया आपने आपकी चाहत को। आपकी चाहत कुछ और भी हो सकती है, मेरे को पता है, जो कि इस खत में लिखा है। अब खत मीन्स मैसेज, जो आपके मन में, आपके जो एक फीलिंग्स आया सामने वाले के लिए, लड़के के मन में लड़की के लिए फीलिंग्स आया। फीलिंग्स मतलब वो फीलिंग्स नहीं है जो आप सोच रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। मैसेज मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आज BST का होमवर्क कर लिया क्या, या अकाउंट्स का होमवर्क कर लिया क्या, ये भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद आप उसको भेजोगे कैसे? आप तो पहले मोबाइल यूज़ करोगे, या तो लैंडफोन यूज़ करोगे, या तो कंप्यूटर यूज़ करोगे, या तो चिट्ठी भेजोगे, ठीक है। तो देखो कितने अच्छे तरीके से मैं आपको डायग्राम का यूज़ करके आपको मीडियम बताया हूँ। मीडियम में भी एनीथिंग, तो आप फिर मीडियम यूज़ करोगे। सबसे पहले व्हाट्सएप करना है, या फिर फ़ोन करके बताना है, या फिर ईमेल करना है कंप्यूटर से, या फिर ईमेल वैसे मोबाइल से भी हो जाता है, और या फिर आपको लेटर भेजना है, पोस्ट में भेजना है, ठीक है। तो ये होता है मीडियम, इसको हम बोलते हैं मीडियम, ठीक है। इसको मीडिया भी बोला जाता है, ठीक है। किस मीडियम से, किस तरीके से आपको भेजना है उस मैसेज को, उसको बोलते हैं मीडिया या मीडियम। और ये है लैंग्वेज, ये है मैसेज, ये है सेंडर हुआ। फिर सामने वाला इंसान उसको डीकोड करेगा। डीकोड मतलब समझेगा अपने भाषा में। मान लीजिए इसको सिर्फ इंग्लिश आता है, इसको सिर्फ हिंदी आता है, और इसको सिर्फ इंग्लिश आता है समझ में। तो इसको, ये जो इंसान है, जो लड़की है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है, लेकिन इसको सिर्फ हिंदी आता है, मान लीजिए। तो ये हिंदी भाषा का यूज़ किया। अब ये हिंदी भाषा को जो यूज़ किया, इसने अब वो भाषा को कन्वर्ट किया अपनी भाषा में, ठीक है। तो उसने कन्वर्ट किया, इसको बोलते हैं डीकोडिंग। विल यू ईट मैंगो, मतलब इसको समझ में आया, तो इसने क्या बोला? यस, और इसने जेस्चर भी यूज़ किया, लाइक वाला वर्ड जो है, थम्स अप, और ये खुश भी हो गई। तो दिस इज़ द जेस्चर एंड दिस इज़ येस और नो इज़ द फीडबैक, और ये फीडबैक जाएगा सीधा सेंडर के पास। तो आप देखेंगे ये एक सर्कुलर प्रोसेस होता है, जो कि सेंडर से आता है और सेंडर तक ही वापस जाता है। देखेंगे ना, ये सेंडर से आ रहा है ना इसके पास, कितने तरीके से घूम घूम के, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस हुआ ना, ये सेंडर से लेके रिसीवर तक, तो इसीलिए इसको बोला गया है इट इज़ ए सर्कुलर प्रोसेस। तो इसमें प्रोसेस में कौन कौन आ गए? पहला सेंडर, दूसरा मैसेज, थर्ड इज़ एनकोडिंग, फोर्थ इज़ मीडियम, फिफ्थ इज़ डिकोडिंग, सिक्स्थ इज़ रिसीवर एंड द सेवेंथ वन इज़ फीडबैक। तो 7 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखिए आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि आप इतना बड़ा काम कर ले रहे हैं, इतना महान काम आप कर ले रहे हैं। आजकल तो तुरंत व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, उधर चलें क्या, तुरंत येस या नो में आंसर आ जाता है, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सोचिए कितना फास्ट होता है ये प्रोसेस, समझे। अब बीच में एक है रावण। एक बीच में रावण कौन आता है? देखिए रावण मीन्स एक कोई भी चीज़ जो कि आपको हर्डल्स डालेगा, ठीक है, आपको बीच में रुकावट डालेगा। देखो नॉइज़ कहीं से भी आ सकता है, जिसको हर्डल्स बोलते हैं, जिसको रावण मैंने बोला, वो है नॉइज़। नॉइज़ मीन्स डिस्टर्बेंस। जैसे कि आप क्लास में नॉइज़ करते हैं ना, तो आप बात कर तो रहे हैं, लेकिन
यहाँ पे बीच में एक तो नॉइज़ घुस गया और आपके बात को बीच में परेशान किया। नेटवर्क चला गया फ़ोन का, या फिर नेट ख़त्म हो गया, ठीक है, या फिर आप जब चिट्ठी भेज रहे थे तो रास्ते में चिट्ठी घूम गया, तो वो नॉइज़ उसको बोल सकते हैं। नॉइज़ का मतलब नॉर्मली तो एक अनइवन साउंड होता है, ठीक है, और इसका नॉइज़ का मतलब डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो नॉइज़ जैसे आप फ़ोन में बात करते हैं तो बीच में प्रॉब्लम आता है, तो वो होता है नॉइज़। और ये नॉइज़ क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, सेंडर और रिसीवर को परेशान करता है, बीच में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, तो एलिमेंट्स में 8 होंगे। कौन कौन से 8? सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, फीडबैक को 8 बोला मैंने, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ और ऐड करूं कि आज इतना ही पढ़ना है? अब आप बोलेंगे कि सर इतना ही पढ़ा दीजिए, बहुत है आज के लिए। ठीक है, चलिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।